कानून का मतलब होगा कि उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। बहुत सी चीजें ऐसी होगी जिससे जो 2 बच्चों का कानून का पालन नहीं करेगा तो उसको लॉस होगा। क्या? मगर रोक नहीं सकता मोदी। अच्छा, रोक कैसे लेगा? तुम्हारी मर्जी, तुम 10 कर लो, धक्का पेल चलते रहो। मगर जब तुम्हें सुविधा नहीं मिलेगी, जब तुम्हारा आधार कार्ड नहीं बनेगा, जब तुम्हारा राशन कार्ड नहीं बनेगा, जब तुम्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। दीपक जी, एक तरफ तो मनोज तिवारी, दूसरी तरफ कांग्रेस का जो प्रत्याशी उतारा है कन्हैया कुमार, क्या कांग्रेस? पहले ये बताओ, आप कंफ्यूज मत हो। पत्रकार, आपको कितने साल हो गए? बुरा मत मानना, पत्रकारिता करते हैं आप, पुराने लग रहे हो। कितने साल हो गए सर? मुझे 24 साल हो 24 साल हो गए। आपने कभी सुना है मिक्स वेज राजनीति में? सुना है। राजनीति में आज से 10 साल पहले कभी सुना था कि 26 चिरकुट एक हो गए हो? नहीं आएगा। नहीं सुना। ना। आपने सुना है कि आपने कभी बच्चों की कसम झूठी खाई हो पत्रकारिता करते हुए? भैया, किसी ने बच्चों की झूठी कसम खाई है? हाथ उठा लो। और केजरीवाल ने कसम खाई है? किसी ने सुना है? हाथ उठा लो। भैया, मैंने तो सुना है। दिखा दो, पीछे दिखा दो भाई साहब। सबने सुना है। आप राजनीति कर रहे हो, कोई मना नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि आप अपनी जबान को इतना गंदा कर लोगे कि हार्पिक से भी साफ नहीं होगी, जिससे शौचालय साफ करते हो। मगर अपने बच्चों की झूठी कसम खाना क्या? अपने बच्चों को आगे लाना, बात बात में कह देना कि मोदी जी मुझे काम नहीं करने देते। मोदी जी काम नहीं करने देते तो बस कैसे फ्री हो गई? मोदी जी तुम्हें काम नहीं करने देते तो तुम्हारा दिल्ली, लंदन और पेरिस कैसे बन गया? मोदी जी तुम्हें काम नहीं करने देते तो तुम्हारी अमेरिका में फोटो कैसे छप गई? मोए मैं बता रहा हूँ ना भाई, सब पढ़ के आए हैं। पत्रकार महोदय, राजनीति से हमेशा बच्चों को दूर रखना चाहिए। इन्होंने तो आप जैसा एक पत्रकार भी पंजाब में बंद करवा दिया। नहीं यकीन आ रहा तो गूगल खोल के चेक कर लो। सिर्फ उसने सवाल पूछा। क्या इस देश में सवाल पूछना गुनाह है? गुनाह है? लोकतंत्र काहे का हुआ? बंद भी पंजाब में कराया। अगर था हिम्मत वाला तो दिल्ली में करवाता, क्योंकि सरकार उनकी थी वहां पे। अगर विकास हो रहा है तो जाके पंजाब की हालत देखो, क्या विकास हो रहा है। आज वहां पे बच्चे छोटे छोटे, कांग्रेस के राज में इतना नशा नहीं था जितना झाड़ू के राज में बढ़ गया वहां। आज ऑटो वाला भाई जो रात दिन मेहनत करता है, देखो 10-20 ऑटो वालों के चक्कर में 80 को गलत मत बताओ। बुराड़ी अथॉरिटी में जाता है ना, तो कांग्रेस के राज में 1000 रुपए रिश्वत जाती थी, तो आज 5000 रुपए हो गई है। आज ऑटो वाले से पूछो, ये वही ऑटो वाले हैं जो ऑटो के पीछे लिखते थे आई लव केजरीवाल। कईयों की लुगाई भग गई है बोल के कि तू आदमी से प्यार करता है। धंधा शौक है ना भाई साहब, आदमी से कौन प्यार करता है? भाई हम तो मोदी जी को कहते हैं अपना ताऊ, क्या ताऊ, और योगी जी को बोलते हैं चाचा और बुलडोजर बाबा। मगर ये कन्हैया कुमार को टिकट देकर ये दिखा दिया कांग्रेस ने सारे गुंडे कि भैया देश तोड़ने वाला, टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगाने वाला, आर्मी को जिसने कन्हैया ने बलात्कारी बताया। आर्मी, भैया आर्मी वालों के लिए जोरदार तालियां बजा दो पहले तो। धरती का भगवान आर्मी है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बॉर्डर पार नहीं आने देता गोली को, अपने सीने में खाते हैं। ये वही व्यक्ति है कन्हैया, जहां देखी तवा पर हाथ वहीं बिताई सारी रात। कल भजनपुरे में आके नाले के ऊपर खड़े होके अरविंद केजरीवाल से गले मिल रहा। अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया कि भाई मेरा साथ दे। कह रहा 4 तारीख के बाद तो मैं बोरिया बिस्तर लेके जा रहा हूँ। भैया तू तिहाड़ जा 2 को, पागल हो गया? मैं क्यों जाऊँ भाई? मैं तो इलेक्शन लड़ने आया था। कोई नहीं है टक्कर में मनोज तिवारी, भाई साहब कोई नहीं है टक्कर में इनकी मनोज तिवारी जी के। पूछो क्यों? उसने पहले ही बांट दिया हिंदू मुस्लिम करके। कन्हैया कह रहा है 4 दिन पहले कि 5 लाख मुस्लिम वोटर मेरे पास है। मनोज तिवारी जी ने बोला क्या ऐसा कुछ? बोला नहीं। मगर मैं तो पब्लिक हूँ ना, मैं बता देता हूँ। 12 लाख सनातनियों के वोट भी पड़ गए ना, अगर वहां से भी गिनती शुरू करी तो भी ये 7 लाख वोटों से लीड कर जाएंगे। क्या 7 लाख वोट से? और इनकी जो भीड़ होती है ना भाई साहब, इनकी भीड़ में कैमरामैन जरा पीछे दिखाओ झंडा, वो प्रभु श्री राम का झंडा है। इधर बीजेपी का है, वो देखो राम का झंडा है। इनके झंडे लगते हैं राम के भी और बीजेपी के भी, मगर इनके प्रोटोकॉल में कहते हैं जय श्री राम मत बोलना। क्या जय श्री राम? कल अरविंद केजरीवाल भजनपुरे में खड़ा होकर बोल रहा है जय श्री राम, आई लव यू कहता है। अरे अब क्यों बोल रहा है भाई? जब इनका कांड हो गया तो सुंदर कांड का पाठ करवा रहे हैं। 20 दिन पहले इनकी वाइफ, हमारी बहन जैसी है, सीपी के हनुमान मंदिर में जाके कहती बाबा मेरे पति की एक बार जमानत करा दो। अरे मेरा बाबा तो, मेरा राम बहुत सीधा है, उसके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं गया, फिर भी उसकी जमानत हो गई।
फिर भी इनका लोकतंत्र खतरे में है। अगर मोदी चाहता, मोदी के हाथ में होता 1% तो क्या जमानत होती? तो भैया हम तो इतना जानते हैं, हमने इसमें कहीं बीजेपी नहीं लिखा, हमने भगवा दिखाया है। हम इतना जानते हैं, राम के थे, राम के हैं, राम के ही रहेंगे। और तुम बवासीर वाले थे, बवासीर वाले हो, और तुम बवासीर वाले ही रहोगे। 4 तारीख के बाद अरविंद केजरीवाल तो कहेगा उसको टीवी हो जाएगी। 5 तारीख को जी टीवी में बवासीर क्लिनिक के बाहर लोग खड़े होंगे, डॉक्टर साहब जरा देखना रिजल्ट आ गया है। डॉक्टर कहेगा रिजल्ट से क्या मतलब है? कह रहा है गरम गरम लग रहा है। इसीलिए ये जनता है ना, सुनो, ये जनता 4 तारीख के बाद अपने काम धंधे पे लग जाएगी। ये एक बार वोट देती है। हाथ जोड़ के विनती है, 5 साल के लिए देश का अगर आप नेता चुन रहे हो, जिसको चौकीदार को गाली बकी, उसकी माँ को गाली बकी, मोदी जी की, सनातनियों को गाली बकी, राम को गाली बकी, शोभा यात्रा में पत्थर चलाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, तो इन्होंने, तुम 5 काम कहते हो 5 पत्थर गिनवा दो। कन्हैया कुमार, पत्थर की तो तुम बात मत करो, पत्थर तो तुम्हारे रिश्तेदार चलाते हैं। इन्होंने जो पत्थर लगवाए हैं ना, जाके चेक कर लो, सहारनपुर एक्सप्रेसवे पत्थर लगने वाला है, मंडोली ओवर ब्रिज, अंडरपास और ब्रिज। चौथी बात, जाके जगह जगह पता कर लो, नाले के विकास काम में यमुना के एक इन्होंने अल्टरनेट, जब यमुना की सफाई नहीं हुई तो छठ मैया के लिए इन्होंने अलग से घाट की सुविधा दी बना के। छठी बात, 4 केंद्रीय विद्यालय बन रहे हैं। अभी इनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है कि एक जमुना पार में भी एम्स होना चाहिए, अभी पास नहीं हुआ है, एम्स की बात चल रही है। मगर ये बोल रहे हैं इन्होंने डीटीसी के कर्मचारियों की सैलरी नहीं दी। इन्होंने हमारे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक चिरकुट हो, सबके लिए बोल रहा हूँ, तुम कोई जाति से बांट दो। इन्होंने, वो मार्शल होते थे बेचारे हमारे भाई, उनकी सैलरी नहीं दी। इन्होंने गेस्ट टीचर को पक्का नहीं करा, और जिसने डीटीसी में आवाज उठाई उसको नौकरी से निकाल दिया बेचारे को। क्यों? अरे तुमने लेडीज फ्री करी है, जेंट्स भी फ्री कर देते, हम कहाँ मना कर रहे हैं? तो भैया हम तो एक ही बात करेंगे कि जितने लोग खड़े हैं ये 4 तारीख के बाद अपने काम धंधे करेंगे। मगर इन्होंने अगर गलत जगह वोट डाल दिया, इनके बीबी, बच्चे, माताएं, बहनें, भविष्य, पत्थरबाजी, विकास, ये काम कौन कराएगा? क्योंकि उन्होंने तो आधा अरुणाचल जो है वो चाइना को दे दिया। कैलाश मानसरोवर चेक कर लेना गूगल में। मोदी जी तब नहीं थे राजनीति में, चीज को तो सारा पढ़ कर आता हूँ, तुम्हें सारे घूसा बना के मार दूंगा, पढ़ कर आया हूँ। कश्मीर पीओके इन्होंने दिया है गिफ्ट। वो जवाहरलाल नेहरू जिन्ना के साथ बैठ के सांठगांठ करी। आज नरेंद्र मोदी ने लाल चौक पे तिरंगा लहराया। भाई साहब जोरदार तालियां बजाओ श्रीनगर के। और यही राहुल गांधी पैदल यात्रा कर रहा है, सड़क यात्रा। अगर वहां पर मोदी जी का प्रशासन नहीं लगता ना, धारा 370 नहीं हटती क्या, तो राहुल गांधी को नहीं पता लगता, अरे किसने मारा यार, कहां से लगा पत्थर, फट से लग जाता उसके। और यही कन्हैया कुमार 4 तारीख से पहले ही इसका बैग पैक हो गया है। उसका चेला बता रहा था चला जाएगा बेचारा, बेगूसराय से आया और वहां से भी हार के आया, टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर है। और मैं बहुत दुखी हूँ जिस दिन से उसको थप्पड़ मारा है। ना मैं पानी पी रहा हूँ, ना मैं खाना खा रहा हूँ, जब से कन्हैया को थप्पड़ पड़ा है। वो जो केजरीवाल, जैसे केजरीवाल की बात करता हूँ ना, तो मेरे मुंह से भी थोड़ी देर के लिए झूठ निकलता है। अन्ना हजारे की बद्दुआ लगी है केजरीवाल को क्या। और एक ही बात कर रहे हैं के न्यूज वाले भाई साहब, 4 तारीख को आप अच्छे से खबर डालो, हमसे मिलना। हम अपनी जेब से, अपने पैसों से मंदिर के बाहर खड़े होके भंडारा करेंगे। और यहाँ जितने लोग हैं, मैं गारंटी लेता हूँ, चाहे कोई 100 कमाए, चाहे कोई 500 कमाए, चाहे कोई 1000 कमाए, नियत और श्रद्धा होती है। भैया कितने लोग 4 तारीख को अपने घर के बाहर एक एक दीपक जलाओगे, हाथ उठाओ। इस साल 3 दिवाली है, एक 22 जनवरी की जब हमारे राम लला है, बोलो जय श्री राम। दूसरी 4 जून की
जो राम को लाए हैं, और तीसरी जब अक्टूबर में आएगी तो भव्य रामलला के जब दर्शन करने जाएंगे तो मोदी जी फिर वहीं से कह रहे होंगे भाइयों और बहनों, फिर ये कहेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। अरे तुम काम करो, तुम अपने बच्चे को हॉर्लिक्स पिला रहे हो, 54 साल का युवा नेता बताते हो, बॉर्नविटा पीता है वो अभी भी, पता है आपको? वो देखो बच्चा हंस रहा है, वो 54 साल का है। आप कितने साल के हो पत्रकार? आप कितने साल के हो? हाँ, तो आप युवा हुए, राहुल गांधी युवा हुआ। इसीलिए हम तो एक ही बात जानते हैं, राज तिलक की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी। अंत में दीपक जी क्या कहेंगे? 25 तारीख को वोट डालने से पहले अपने दिमाग को 9 साल और 2 मिनट के लिए रिवाइंड करके देखना कि एक्चुअल में अगर आपको लग रहा है कि मेरी बात में सच्चाई है, तो वोट उसको देना जिसने 62 साल में क्या काम किया और किसने 9 साल में क्या काम किया। और रहा सवाल जो तुम महंगाई और बेरोजगारी कहते हो, तो 160 करोड़ की आबादी है हमारे देश की, बच्चा 99% लाएगा तो आगे बढ़ेगा, क्योंकि कंपटीशन हो गया भाई साहब। दूसरी बात, 10 लाख का मकान 2 करोड़ का हो गया है। तीसरी बात, जीएसटी से पहले देश में वैट था। चौथी बात, खुले में कहीं जीएसटी और वैट नहीं लगता। आओ गन्ने का जूस पियो, मगर पैकेट बंद लोगे तो जीएसटी देना पड़ेगा भाई साहब। आप खुला दूध लो, खुला पनीर लो, खुला घी लो, है भाई साहब कोई टैक्स? अगर मोदी जी को तंग करना होता तो खुले में भी लगा देते। ऐसा गलत बोल रहा हूँ? सच्चा है। आप पैकेट बंद पानी लोगे तो टैक्स तो देना पड़ेगा। आप 2 रुपए का गिलास लोगे, उसमें कौन सा टैक्स है? तो लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दो। और ये जमना पार है, यहाँ अच्छे कैंडिडेट भेजो कांग्रेस वालों। ये तुमने पिटवाया अपना कैंडिडेट। अरे वो कन्हैया को बेचारे को मारा गया। अरे भाई आपको नहीं पता लगा भाई साहब? बढ़िया हुआ वैसे गलत हुआ? बहुत बढ़िया हुआ है, मजा आ गया सुन के। और भाई जिसने मारा है ना भाई साहब, जो भी है बताएगा तो कानून, मगर हम उसके साथ हैं। पता क्यों? जो देश को तोड़ने की बात करेगा ना भाई साहब, वो टूटेगा। जय श्री राम। और सुनो भैया, 5 तारीख को आ जाना, हम लोग भंडारा करेंगे और मीठा बांटेंगे। नहीं आए तो तुम्हें माँ कसम लगेगी।